सबका एक बार फिर मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी का आना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अब जब आपके सबके दर्शन होते हैं तो मेरा हृदय गदगद हो जाता है। और आज आगे कार्यक्रम के लिए आज पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ कमल किशोर पांडे जी का, जिन्होंने आज संयोजक बनने के लिए मुझे सुझाव दिया। उन्होंने कहा है कि संयोजक आप ही बनेंगे, कभी कभी आप ही बनेंगे तो अच्छा होगा। मैंने कहा ठीक है, धन्यवाद। मैं संयोजक आज संयोजक हूँ। धन्यवाद बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। धन्यवाद जी। हाँ, आपने कहा आप भी सहयोग करो हम लोगों का। आप तो भी तो आगे बढ़ो, ठीक नहीं लगता है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। कभी हाँ जी। कभी हाँ। आपको भी संयोजक बनना चाहिए। हाँ। हाँ जी। सर्वप्रथम मंगलाचरण। जी। वसुदेव सुतं देवा कंस चाणूरमर्दन देवकी परमानंदम कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वतीतं गगनसदृश्यं ततमस्यातिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जय। सनातन धर्म की जय। जय। अभी आज का कार्यक्रम, जैसे आज तो सबको जान को पता है कि मंगलवार के दिन हम हनुमान चालीसा से शुरू करते हैं। जी। आज मेरी बहन, जो परम ज्ञानी बहन है, सुदर्शन दीदी, प्लीज। इनको आपको मैं निमंत्रण कर रहा हूँ प्लीज। ये हनुमान चालीसा के लिए। नहीं नहीं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, गलत नहीं कहा मैंने, सचमुच। क्यों कमल किशोर जी, आप बताइए मैंने गलत कहा है कि ठीक कहा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे में अग्रणी भी हैं और विदुषी महिला भी हैं, विदुषी हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ। हाँ, हर तरह से श्रेष्ठ हैं। बहुत सही कहा आपने। सबसे बड़ी बात है कि ये आपके कहने का स्टाइल, कहने का तरीका इतना अच्छा होता है कि हर आदमी के मन में उतर जाती है बात आपकी। नहीं, और मन में जिसको अच्छे से समझ जिसको ज्ञान होगा वो उसके कहने का ढंग ही अलग होता है। ज्ञान। और बिल्कुल मालूम पड़ बिल्कुल। जाता है, मौलिक चिंतन और नकल और रटा रटाया सब मालूम पड़ जाता है, यही तो होता है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हमारे सुदर्शन जी, आप घर में आमंत्रित हैं। है ना। बिल्कुल। अभी वीडियो ऑन करके बताइए। आइए। श्री सतगुरुदेवाय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान चालीसा हाँ दोहा। जी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनो रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर
जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजै, कांधे मूंज जनेऊ साजै, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर शिवर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस बदन तुम जस गावें, अस कई श्रीपति कंठ लगावें, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि को विद कही सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हांकते कापै, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ये सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंद महासुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा, तुलसीदास सदा हरि चेरा,
की जय। नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। हनुमान जी की जय। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। अति सुंदर, बहुत भावपूर्वक तरीके से, बहुत अपने हृदय से आपने ये बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया। धन्यवाद आपका हनुमान चालीसा प्रस्तुत करने के लिए। अभी हनुमान अष्टक के लिए मेरे संतोष बहन जी हैं पलवल से, संतोष मनचंदा जी। संतोष मनचंदा जी, आप जय आमंत्रित। गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। जय। संकट मोचन। हाँ जी। बाल समय रवि बख्श लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आन करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। बाल की त्रास कपीस बसे गिरी जाते महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। कै द्विज रूप लिवाए महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सिए खोज कपीस ये बैन उचारो। जीवत ना बचियो हम सोजू बिना सुध लाहे या पग धारो। हेरी थके तट सिंधु सवे तब लाए सिया सुध प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिए को सब राक्षसी शोक ही शोक निवारो। ताई समय हनुमान महाप्रभु जाए महारजनी चर मारो। चाहत सिए अशोक गई सु दय प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बान लाग्यो उर लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मारो। लग्रह वेद सुषेण समेत तबे गिरि द्रोण सुबेर उपारो। आनी सजीवन हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो।
संकट मोचन नाम त्यारो। रावण युद्ध अजान कियो तब, नाग की फांस सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल, मोह भयो यह संकट भारो। आन खगेश तबे हनुमान जू, बंधन काटी सूत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तियारो। बंधु समेत जबे अहि रावण, ले रघुनाथ पाताल सिधारो। देवी पूजी बले वेद सो बलि, देहु सबे मिली मंत्र विचारो। देहु सबे मिले मंत्र विचारो, जाए सहाय भयो तब ही, आहि रावण सैन समेत सहारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। वेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तियारो। संकट मोचन नाम तियारो। संकट मोचन नाम तियारो। बोल बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। जय। दोहा में बोल दीजिए। लाल दे लाली लसे, और दे धर लाल लंगूर, वज्र दे दानव दलन। जय 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 कपिसूर सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम। जय जय राम करो कल्याण मेरे राम। अति सुंदर संतोष जी, बड़े भावपूर्वक आपका बहुत बहुत तरीके से आपने बोला। धन्यवाद। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद नहीं, धन्यवाद। धन्यवाद तो उनका जिन्होंने बोला है ये हनुमान अष्टक और हनुमान चालीसा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। और बाई चांस दोनों ही मेरी बहनें जिनका नाम स से एस से शुरू होता है। कमाल हो गई, कमाल हो गई है। संतोष जी हैं और सुदर्शन जी, दोनों ही एस से हैं। बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा लगा। और आज इसके आगे है वो गुरु भगवान की प्रवचन अभी शुरू करते हैं। मैं प्रवचन 10 भाग 1। हाँ मैं दिख हाँ जी। आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमय वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं। ऋग्वेद विवेक हरिद्वार प्रवचन 10 भाग 1। प्रश्न न करके केवल श्लोक लिख दिया है तो ये नहीं लगता है कि तुम क्या पूछना चाहते हो। ऐसे तो गीता मुझे मालूम ही है, तुम क्या चाहते हो स्पष्ट होना चाहिए। आवाज ठीक है जी?
कमल किशोर जी आवाज ठीक आ रही है? हाँ, आवाज बहुत अच्छी आ रही अच्छी है। आवाज अच्छी है। तो अनादिमत परम ब्रह्म न सत तन न सदुच्यते। जो परम ब्रह्म है वो अनादि और पर है, वह न सत है न वो असत है। दिखाई देने वाला जो सत है, जो आपको सत मालूम पड़ता है, वो ऐसा सत्य नहीं है और न असत ही है। दिखाई नहीं पड़ने पर भी, क्योंकि दिखाई पड़ने वाला सत्य वो नहीं है और वो न दिखाई पड़ने पर असत नहीं है। प्रायः जो हमारे अनुभव में नहीं आता, जो कभी अनुभव में आए नहीं, वो है उसका कोई सबूत नहीं। तो परमात्मा अनुभव में नहीं आता, अनुभव में आया हुआ सत्य वो नहीं है और अनुभव में न आने पर भी वो असत नहीं है, बल्कि असत और सत का साक्षी। वो सत और असत करके नहीं कहा जा सकता, सत करके असत करके नहीं समझा सकते। वह सत्य से और असत से विलक्षण अपरोक्ष है, ऐसा इसका भाव है। अनंत देवेश जगन निवास, वो जो परब्रह्म परमात्मा है, परमात्मा अनंत देवेश, अंत नहीं। देवताओं के जितने भी विशेषताएं हैं, दिव्यताएं हैं, हुई हैं, होंगी, उन सबके ईश हैं, स्वामी हैं और जगन निवास। जगत में उनका सब जगह निवास है, कोई जगह खाली नहीं है। तुम अक्षरम, और हे प्रभु, भगवान कृष्ण के सामने, भगवान कृष्ण को सामने रखकर तुम अक्षरम, सत असत परम, तुम सत असत से परे हो। तुम अक्षर हो, सत और असत से परे हो, ऐसा शायद अर्जुन भगवान को कह रहा है। इन सब का एक ही अर्थ है, परमात्मा अनिर्वचनीय है, मेरी मन इंद्रियों का विषय नहीं है, इसलिए डायरेक्ट वर्णन नहीं हो सकता। वो सबका निषेध करते करते जो बच जाता है वो है, लेकिन वो और को नहीं दिखता, उसे तुम और कोई उसे देख नहीं सकता। वह किसी के द्वारा है और कोई नहीं। वो अपने रहने को, सबका निषेध करके अपने रहने का आप ही वो है, कोई उसके विषय में और सबूत नहीं चाहिए। आप किसी ध्यान के अनुभव में गए तो उस अनुभव काल में क्या है वो जानो और उसका अभाव जानो, तो आप वहां हैं, इस विषय में कौन और जानेगा। उस उपस्थिति का, अपनी उपस्थिति के लिए आपके सिवा कौन सबूत है। इसलिए परमात्मा के लिए कोई और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वो साक्षात अपरोक्ष है। कृपया जड़ चेतन ग्रंथि के विषय को और स्पष्ट करने की कृपा करें एवं अंतःकरण चिदाभास जो आपस में चिपके हुए हैं, इन्हें कैसे अलग कर सकते हैं। अहंकार का बाध त्याग कैसे किया जाए तथा दृग दृश्य विवेक के विषय की पूर्ण रूप से स्पष्ट करने की कृपा करें। वो तो अभी करेंगे। मेरे गुरुवर, जब ब्रह्म ही ब्रह्म है तो मन कहाँ से क्यों उत्पन्न हुआ। ब्रह्म ही ब्रह्म है, ये अभी आपका अनुभव नहीं है। जब ये समझ में आ जाएगा ब्रह्म ही ब्रह्म है, तब मन कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये समझ ही जाओगे। इसलिए अभी आपके पास मन है, अभी आप समझने आए हैं,
अभी आपके सामने संसार है, पर और मैं क्या हूँ, ब्रह्म ही ब्रह्म, आत्मा ही आत्मा है, ये स्पष्ट करने के लिए आए हो। भगवान करे तुम इसमें समझने में सक्षम हो जाओ। कल चर्चा की थी अहंकार का तादात्म्य चित छाया से होता है तो वो चेतन होता है। जब भी अहंकार और चित छाया होंगे तो चेतन होंगे। जब वो चेतन हो जाते हैं, वो जब होते हैं, जब आपको ये लगने लगता है वो दो, तो आप फिर देह के साथ जब ये आपका हूंपना आता है तो देह भी चेतन होता है, आंख भी चेतन हो गई, चमड़ी भी चेतन हो गई, शरीर भी चलने फिरने लगा। कब? जब चैतन्यभास और अहंकार जागे थे। जब भी जागे होंगे तभी चैतन्य प्रकट होगा। वह अहंकार और चेतन जब जागृत होते हैं तो स्थूल देह में आ जाते हैं। जब वो नींद में होते हैं तो देह भी लाश की तरह पड़ा रहता है। जब भी ये कथा सुनो तो ये न सुनना कि ये हिंदू की कथा है, ये मुसलमान की कथा है। मुसलमान की कथा अलग होगी, हिंदू की भी होगी, पत्नी की कथा, पति की कथा भी है, भाई बहन की भी कथा है, वो भी सुननी चाहिए, उनके अपने नियम हैं। लेकिन ये कथा जगने पर देह का भान होने लगता है, देह से जुड़ जाते हैं, देह भी चेतन हो जाता है, आंखें कान काम करने लगते हैं। जब ये सो जाते हैं तो देह पड़ा रहता है। अब उसका जिक्र तो नहीं है, पर जब इस देह से नहीं जुड़े होते तो वही अहंकार अर्ध जागृत अवस्था में एक दुनिया खड़ी करता है। वही आभास और अहंकार और एक दुनिया में होते हैं, सुख दुख का अनुभव करते हैं। पर ये अहंकार का जो तादात्म्य है कैसे टूटेगा? तो कहते हैं अहंकार और आभास तो ये जल्दी नहीं खत्म होंगे, लेकिन चेतन का और अहंकार का जो भ्रम है, अहंकार कई बार ज्ञान के द्वारा भी हम अहंकार के द्वारा अहंकार को मुख्य मानकर, जैसे कोई घड़े की उपाधि को बाधित तो न करे, घड़े की उपाधि में सत्य बुद्धि रखकर कि घड़ा तो मैं हूँ, उसको ये समझाओ कि तू मिट्टी है। ये बड़ा जीना भेद है, शायद ये मैं समझा नहीं पाऊं, समझ सको तो समझना। जब घड़ा ये सोचता है, घड़ा सोच के कहता है कि मैं मिट्टी हूँ, मैं सदा रहता हूँ, तो घड़े की दृष्टि से, घड़े की रूप की दृष्टि से सदा रहता है। अब यदि वो घड़े की दृष्टि छोड़े ही नहीं और मैं मिट्टी हूँ रट ले, उपाधि का बाध किए बिना ये सोचे कि मैं सदा रहने वाला हूँ, मैं जन्मा ही नहीं हूँ, तो ये बात समझ नहीं आएगी। असल में देह बुद्धि तुम्हारी खत्म हो नहीं रही, देह भाव तुम्हारे दिमाग से हटता नहीं, और सुन रहे हो परमात्मा की बात, इसलिए वो बात उतर नहीं रही तुम्हारी बुद्धि में। इसलिए जब तक देह का अभिमान न छूटे, एक एक श्लोक बड़े कीमती होते। देहाभिमाने गलिते
मैं देह हूं, ये ख्याल गल जावे, देह गल जावे नहीं। हाँ, देह गल जाने से नहीं बात में, घड़ा फूट भी जावे पर मिट्टी हूं का ख्याल जिसमें था वो सो गया, जागेगा तो फिर वही ख्याल खड़ा करेगा। यदि जागृत का घड़ा फोड़ दो ना तो सपना भी घड़े का देखेगा। और देह एक अर्थ में छूटा ही जाता है, पड़ा रहता है। तुम फिर आदमी हो जाते हो, तुम देह ही होते हो। तुम सोचते भी हो ना, तुम्हारी सोच आदमी देह की हो गई है। देह बुद्धि का मतलब देह को देह बुद्धि नहीं है, बुद्धि को देह बुद्धि कि मैं देह हूं। ये सोच हमारी बन गई, इसलिए मैं यहाँ हूँ, वहाँ जाऊंगा, वहाँ मंदिर है, मंदिर मेरे से इतनी दूर है, स्वामी जी वहाँ रहते हैं, तुम स्वामी जी से दूर बैठे हो। अभी तुम स्वामी जी से दूर बैठे हो ना, बोलो। अच्छा, दूर हो कि नहीं? अच्छा नापो भला, दूर है कि नहीं? आगे वाले मेरे से कम दूर है, पीछे वालों से ज्यादा दूर हूं, पीछे वाले मेरे से ज्यादा दूर है। मेरे से का मतलब परमानंद के देह से। तुम सोचते हो ना, तुम मेरे से दूर हो, अलग बैठे हो माने देह हो। दूर किससे हो? परमानंद से कि देह से? अभी अभी एक प्रवचन सुन रहे थे कि स्वामी जी से अलग आप गए, स्वामी जी से दूर गए कि दिमाग ठीक नहीं रहा। असल में गड़बड़ तो यही है कि स्वामी जी ही एक जगह रह रहे हैं, नहीं तो चले कैसे जाते। असल में उस स्वामी जी से तुम्हारा लेना ही देना नहीं है जिससे उद्धार होता है। उस स्वामी जी की तुमने जरूरत ही नहीं समझी। बातें कुछ करो, तो तुम सोचते हो देह मान के, उत्तर देते हो देह मान के, दूरी पास का अपना देह मान के। कभी तुमने आत्मा मान करके भी सोचा है स्वामी जी कहाँ रहते? तुमने भी कभी अपने को आत्मा समझा है? फिर कौन तुमसे कितना दूर रहता है? फिर बहुत हिम्मत जुटाई तो देह माना, और किससे? मन से। मन से देह माना, अब मन वही उत्तर दे रहा है। यही बात मंदिरों के लिए भी है और जगहों के लिए भी है। तुम किसी एक जगह पर बैठे हो, मंदिर किसी दूसरी जगह पर है। हमारी देह बुद्धि हो गई है, बुद्धि हो जाती है। आपकी बुद्धि है देह की, देह से कोई नुकसान नहीं है, देह को नष्ट भी नहीं करना। देह का अभिमान, मैं देह हूं, मैं देह हूं, ये ख्याल गल जाना चाहिए। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। फिर मन को जाने दो, बिल्कुल मत रोको। पर तुम देह हो, तुम देह हो, मेरा मन यहाँ से चला गया, अब तुम तब भी देह हो। मन चला गया ना, कहाँ से गया? यहाँ से, इस देह को छोड़ के गया। और तुम देह हो, इसलिए तुम यहाँ बैठे हो, और तुमको छोड़कर मन चला गया। तो तुम देह हो कि तुम साक्षी चेतन हो? चेतन नहीं हो तो मन का पता चलता नहीं, और चेतन हो तो तुमको छोड़कर मन गया नहीं। देह हो तो मन गया, तुम्हें पता नहीं चलना चाहिए।
देह को तो अपना ही पता नहीं, मन जाने का कैसे दृष्टा होगा? मन जाने का साक्षी देह नहीं है। मन जाता है, मन तो मेरा भी जाता है। जो रोक सकते हैं रोके रहें, कवायद कर लें। देह को छोड़कर मन जाता है, आपका तो नहीं जाता, कहीं जाता है ना, ठीक। तो जब देह गया, तो देह छोड़कर जब मन गया, तुम तो हो देह, मन गया, किसको पता चला? बोलो। तो तुम चेतन नहीं हो, तो तुम देह हो या चेतन हो? पहले यही फैसला करो। यदि देह नहीं हो तो ही पता चला मन का। देह तो है, मेरे शब्द को जरा भी बदल के अर्थ नहीं निकालना, क्योंकि मुझे पता है अर्थ आदमी अपने निकालता है। झगड़े की जड़ है अर्थ निकालना। मैं कितने बार बता चुका, जब हम पढ़ते थे तो पृथ्वी नहीं घूमती, हाँ हमको दिखता था, सूर्य घूमता हमें दिखता था। हमें समझाया गया कि पृथ्वी घूमती है, सूर्य नहीं घूमता। हमें पृथ्वी घूमती दिखी नहीं, हमें तो सूर्य का यहाँ से यहाँ जाता दिखा। आपको कैसा दिखा? आपको सूर्य वहीं रहता दिखा, पृथ्वी घूमती दिखी तुम्हें? वहीं बैठे हो, इससे ज्यादा देखो ना। जमीन में बैठे हो, इतने नजदीक, तुमको कभी घूमती दिखी? देखो, बड़े ज्ञानी बनते हो, भगवान क्या देखोगे? समझ लिए फिरते हो। पृथ्वी घूमती है, हमको कभी नहीं दिखी, वहीं बैठे, इतना नजदीक। और सूर्य कभी नहीं चला, पर हमने चलता देखा कि उधर से पूरब से पश्चिम आ गया। और जब हमको पढ़ाया गया कि पृथ्वी घूमती है, तो हम सुनते थे कि हमारा गांव नदी से उत्तर दिशा में है। हमारा गांव, तुम्हारा नहीं, हमारा गांव नदी से, यमुना नदी से उत्तर है। तो जब कहते थे पृथ्वी घूमती है, तो हमने कहा यमुना दक्षिण से उत्तर क्यों नहीं हो गई, पश्चिम क्यों नहीं गई, पूर्व क्यों नहीं? अब देखो, वो कह रहे हैं पृथ्वी, पर मैं सुन रहा हूँ गांव। देखो, मैं अपनी अकल बोलता हूँ। वो कह रहे हैं पृथ्वी घूमती तो नदी वहीं की वहीं होगी। पूरी पृथ्वी घूम रही है तो नदी जिधर है उधर ही रहेगी, बाग बगीचे उधर ही, खेत उधर ही, मेरे पास के सब गांव जिधर हैं उधर ही रहेंगे। पर देखो, कह रहे थे वो कि पृथ्वी घूमती है। मैं अर्थ निकाल रहा हूँ, यदि हमारा गांव घूमता है तो पचखोरा इधर के उधर क्यों नहीं गया, हमीरपुर क्यों नहीं गया, कानपुर इधर उधर क्यों नहीं हो गया? ये सोचना कहते हैं, क्योंकि हम उतना ही दुनिया जानते थे, हम उसी को पृथ्वी समझते थे, वही पृथ्वी थी, वही घूमती थी। तो जब हम कहते हैं कि तुमको मन छोड़कर नहीं जाता, तुम्हें समझ नहीं आता, क्योंकि तुम आदमी हो, तुम्हारी समझ में आ ही नहीं सकता। पहले तुम ये तो छोड़ो कि मवई पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी बहुत बड़ी है, पृथ्वी में सारे पेड़ पहाड़ हैं, पृथ्वी में नदियां हैं, पृथ्वी घूम रही है, न कि मवई घूम रही है। तो जब मैं कहता हूं कि तुमको छोड़कर मन नहीं जाता, पर तुमको कहोगे दिखता है, हम कैसे मान ले? दिखता है, सूर्य घूमता दिखता है, पृथ्वी घूमती नहीं दिखती। कोई समझा के दिखा दे साइंटिस्ट। यदि तुम समझना न चाहो तो कोई समझा दे। तुम कहोगे हाँ पश्चिम चला गया, पृथ्वी तो हिली तक नहीं, घूमी तक नहीं, सब कुछ वैसा ही वैसा है।
हरिद्वार से दिल्ली जितनी दूर उतनी दिल्ली थोड़ी भूमि है, पूरी पृथ्वी भूमि है। तो हरिद्वार दिल्ली से जिधर है उधर ही रहेगा। तो तुम्हारी सोच देह मानकर सोचती है, और देह मानकर के ऊपर, देह मानकर नीचे, पूरब पश्चिम, तुमसे दूरी माने चेतन से दूरी। चेतन से मेरी दूरी है देह से। और जब तुमने मुझे देखा तो देह मानकर देखा, तुमको दूर नजर आया। अब मैं कहता हूं तुम और छोड़ो, तुम और अंदर जाओ, तुम मन हो। एक एक देह तो छोड़ो, देहाध्यास तो छोड़ो, देह मानकर सोचना बोलना थोड़ा बंद करो। फिर तुम देखना कि मन कहाँ गया। तुम कहाँ गए मत कहना। तुम देह मान करके ये मत कहना हम यहाँ रहे, हम यहाँ बैठे रहे, मन मंदिर में गया। तुम ये कहना देह यहीं रखा रहा, मन मंदिर गया और मैं मन के साथ था। ये तुम देख ही नहीं पाते। अच्छा, ये देख पाते हो कि मैं मन के साथ हूं? मन तुम्हें छोड़ गया ये देखते हो कि मन मुझे साथ लेके गया ये देख पाते हो? तो क्या देखना चाहिए? मन मेरे को छोड़ गया ये देखूं कि मन मुझे साथ लेके गया ये सीख है। आज से ऐसा समझोगे? आज से तो नहीं कहोगे सूर्य पूरब से पश्चिम चला गया, वैसे ही फिर कहोगे। समझ जाने पर भी कहोगे सूर्य अस्त हो गया, सूर्य उदय हुआ। सूर्य उदय होता भी है, सूर्य का अस्त होता है। भगवान न करे जल्दी अस्त न हो। यदि सूर्य का अस्त हो जाएगा, सूर्य तुम्हारी नजर से, तुम्हारे एरिया से ओझल हुआ। क्यों ओझल हुआ? तुम ही घूम गए, उसके सामने से तुम कहीं चले गए, उसकी तरफ तुम्हारा एरिया नहीं रहा, वो तो वही मौजूद है। ये मैं नाम का जो आदमी है, मैं नाम का, मैं देह है और दूसरा मैं मन हूं। इसलिए मैं वहां गया, अंदर गया, बाहर गया। इस अहंकार के द्वारा आप देह में आए, देह को भूल के सोए, स्वप्नों में रहे, नींद में गए। इस देह का त्याग करके दूसरे देह में गए। किसके द्वारा? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के द्वारा। और तुम मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के अलावा भी हो, ये कभी ध्यान नहीं दिया। पहले तो देह के अलावा तुम कुछ हो ये नहीं सोचा। अब जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा। आज के प्रवचन में सतगुरु भगवान हमें बता रहे हैं परमात्मा तत्व क्या है और कैसे समझें, और दूसरा ध्यान क्या है? देह है कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार हम हैं, हम चेतन हैं कि देह हैं, और देह से देहाध्यास को कैसे छोड़ें और कैसे ऐसे वास्तविक स्वरूप को पहचानें। और ये सारा इसका विश्लेषण करेंगे, अच्छी तरह में समझाएंगे कमल किशोर पांडे जी। कमल किशोर पांडे जी, आप आमंत्रित हैं। जय गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबकी आत्मा में प्रतिष्ठित
आत्मज्ञानी आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है जी। सदगुरुदेव भगवान के ब्रह्म स्वरूप को शत शत नमन एवं समस्त गुरु भाई एवं बहनों के अंदर की आत्म सत्ता को नमन एवं वंदन। गुरुदेव ने आज जो किसी साधक ने प्रश्न पूछा वो पूरा श्लोक 11वें अध्याय का ही है, जहां से शुरू किया, अनादि मत परम ब्रह्म न सत्य नासत उच्यते। इसमें गुरुदेव कह रहे हैं, भगवान ये कह रहे हैं कि वो परम ब्रह्म है, वो अनादि है और वही न सत्य है ना असत है। दिखाई देने वाला जो सत्य है, जो हमको सत्य मालूम पड़ता है, वो ऐसा सत्य नहीं जैसे ये दुनिया दिखाई पड़ती, और ऐसा असत भी नहीं है जो ये हमें नहीं दिखाई पड़ती। दिखाई नहीं पड़ने पर भी, क्योंकि दिखाई पड़ने वाला सत्य वो नहीं है और वो न दिखाई पड़ने पर असत भी नहीं है, और जो हमारे अनुभव में भी नहीं आता और जो हमें अनुभव में कभी आए नहीं, तो उसका सबूत क्या हो सकता है? तो परमात्मा तो अनुभव में आता नहीं, और अनुभव में आया हुआ सत्य जो है वो वैसा सत्य नहीं है, और जो अनुभव में न आने पर भी वो असत भी नहीं है, क्योंकि ये केवल भगवान के लिए लागू होता है। बाकी यहाँ तो दुनिया में तो सत्य और असत जैसा है वो तो है, तो वो क्या है? वो सत्य और असत का साक्षी है, क्योंकि वो सत्य असत से परे भी है और सत्य असत भी है और उसका साक्षी भी है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि वो सत्य असत से विलक्षण है और इसीलिए अपरोक्ष है और वो अनिर्वचनीय भी है। फिर 11वें के ही जो विश्व रूप दर्शन योग गीता का है, उसी में दूसरा है अनंत देवेश जगन निवास। जब भगवान अर्जुन से कहता, अर्जुन भगवान से कहते हैं कि मुझे आप अपना वो रूप दिखाओ कि जो मैं जानूं कि आप बहुत पहले पैदा हुए थे और आपने सूर्य को उपदेश दिया था। तब वो कहते हैं कि आप तो अनंत देवेश जगन निवास, यानी अनंत हैं, आपका अंत नहीं है। और देवेश यानी जितनी भी देवताओं की विशेषताएं हैं या हुई या होंगी, सो सबके स्वामी हैं। क्योंकि गीता में ये आया हुआ है कि भगवान ये कहते हैं कि किसी की भी श्रद्धा को मैं किसी विशेष देवता से अगर वो सकाम भक्ति करता है, तो मैं ही उसकी श्रद्धा को उसी देवता से लगा देता हूँ, और मेरे द्वारा ही उसे उस देवता से वो कामना की पूर्ति होती है। और वही भगवान जगत निवास है, यानी जगह संसार की ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर भगवान न हो। फिर उसी 11वें अध्याय वो 11वें श्लोक में ये तमक्षरम परम वेदितव्यम, यानी ये प्रभु भगवान कृष्ण के सामने भगवान कह रहे हैं कि सत असत परम, यानी तुम ही सत असत से परे भी हो और तुम ही अक्षर भी हो। यहाँ पर अक्षर आया है, अक्षर के मतलब होता है जीव अक्षर है और जगत क्षर है। क्षर माने जिसका नाश नहीं होता, तो वही जो है वो सत असत से परे हो। ये पुरुषोत्तम वाले श्लोक में उसमें आया हुआ है 15वें अध्याय में, सत असत परम, यानी इन सब का एक ही अर्थ है, चाहे किसी भी तरह से कहा जाए कि परमात्मा अनिर्वचनीय है, ये मन और इंद्रियों का विषय नहीं है। और फिर गुरुदेव इसको समझाते हैं कि सब निषेध कर दो, जो भी तुम्हें दिखाई पड़ता है, जो भी तुम्हारी समझ में आता है, निषेध करते करते जो बच जाए, और जो है लेकिन वो और किसी को नहीं दिखता, अब कोई उसे देख भी नहीं सकता और वो किसी के द्वारा होता भी नहीं है, तो उसका निषेध करके जो बचेगा वही वो परमात्मा है, वही तुम्हारा स्वरूप है। उसके विषय में कोई सबूत नहीं चाहिए। वो गुरुदेव कहते हैं, क्या तुम कभी ध्यान के अनुभव में गए? ध्यान काल में जो आता है उसको जानो, और जो ध्यान काल में अभाव आता है उसको भी जानो। तो आप वहां हैं, इस विषय को और कौन जानेगा? यानी हमारी उपस्थिति को, क्या हमारी अपनी उपस्थिति के लिए हमारे सिवाय और कोई सबूत होगा? हमारे अलावा कोई सबूत हो ही नहीं सकता। जैसे सपना है, सपना के सबूत हम ही होंगे, स्वप्न हमने देखा तो कोई दूसरा सबूत नहीं होगा। तो परमात्मा के लिए कोई और प्रमाण की आवश्यकता नहीं। फिर वो दूसरा प्रश्न पूछते हैं साधक, अब ब्रह्म पर आता है। गुरुदेव कहते हैं कि तुम जो है वो तुम्हारा अनुभव का, जब ये समझ में आ जाए कि ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं, तब ये पता लग जाएगा तुम्हें कि मन कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, कैसे आता है, ये तब हमारी समझ में आ जाएगा। अभी हमारे पास जो मन है, हमारे पास जो संसार है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि मैं क्या हूँ।
हम ब्रह्म ही ब्रह्म है, आत्मा ही आत्मा है, ये स्पष्ट करने के लिए गुरुदेव कहते हैं तुम यहाँ आए हो। तो गुरुदेव कह रहे हैं, अब गुरुदेव वही बात कहते हैं जो कई प्रवचनों में कही है, अहंकार और चिदाभास या चित छाया, ये अगर दोनों होंगे तभी चेतन होगा। और जब ये चेतन हो जाते हैं तब हमें ये लगने लगता है, मानी ये सत्ता मालूम पड़ने लगती है। यानी वो है तो दो, चिदाभास और अहंकार, लेकिन जब हमको अपना हूं पना नजर आता है तब हमारा देह चेतन हो जाता है। आंखें, कान, नाक, सभी इंद्रियां, हमारी चमड़ी, हमारा शरीर चेतन होकर चलने फिरने लगता है। चैतन्याभास और अहंकार जब जाग जाते हैं, जब भी जागे होंगे तो हमारा चेतन प्रकट हो जाएगा। और जब ये जागृत होते हैं तभी हम स्थूल देह में आ जाते हैं। जब ये नींद में जाते हैं तो हमारा देह तो लाश की तरह पड़ा रहता है। नींद जगने पर देह का भान होने लगता है, हम देह से जुड़ जाते हैं और देह चेतन हो जाता है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि जब हम इस देह से नहीं जुड़े होते हैं तो यही अहंकार अर्ध जागृत अवस्था में, यानी स्वप्नावस्था में, एक दुनिया खड़ी कर लेता है। वही आभास और यही अहंकार दोनों मिलकर के इन्हीं का तादाद में है, सुख दुख का अनुभव करने लगते हैं। ये जो अहंकार का और चिदाभास का जो तादाद में है, ये कैसे टूटेगा? ये जल्दी खत्म होने वाला नहीं, गुरुदेव कहते हैं। फिर गुरुदेव कहते हैं जैसे कोई घड़े की उपाधि को बाधित तो ना करे, यानी अपने को घड़ा समझे और घड़े की उपाधि में सत्य बुद्ध रख करके कि घड़ा तो मैं हूं, और उसको ये समझाना है कि तुम मिट्टी हो, तुम घड़े नहीं हो। तो ये घड़ा सोच के ये कहता है कि मैं मिट्टी हूं, मैं सदा रहता हूं, लेकिन घड़े की रूप की दृष्टि से सदा रहता है, ये तो रह नहीं सकता। वो जब ये कहेगा कि मैं जो है मैं घड़ा हूं, तो उसके मतलब घड़े की रूप की दृष्टि से ही रहेगा। और अब उसे समझाना ये है कि जो है वो ये कहे कि मैं मिट्टी हूं, ये रट न ले, उपाधि का बाधक करे। ऐसा नहीं कि उपाधि के बाद बाधित किए बिना, मतलब मैं घड़ा हूं और उसके बाद कहता रहूं मैं मिट्टी हूं। तो ये तब ये सोचे कि मैं सदा रहने वाला हूं, मैं जन्मा हुई नहीं हूं, तो ये तब ये बात समझ में आएगी। असल में हमारी देह बुद्धि जो है वो ये खत्म नहीं हो रही है, और सुनते हैं हम परमात्मा की बात, तो ये बात बुद्धि में उतर नहीं रही है। क्यों नहीं उतर रही? कि जब उतरेगी, जब देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनोयाता तत्र तत्र समाधिया, मैं देह हूं ये ख्याल जब गल जाए, यानी गुरुदेव कहते हैं कि देह नहीं गले, देह का अभिमान गल जाए, यानी घड़ा फूट भी जाए, लेकिन अगर वो मिट्टी हूं, मैं मिट्टी हूं, इसका ख्याल अगर उसे छूट गया, अगर ख्याल उसका सो गया, तो जब वो जागेगा तो फिर वही कहेगा हम तो घड़ा हैं। यदि जागृत का घड़ा फोड़ भी दो तो भी वो जगने पर अपने को घड़ा ही देखेगा। और देह एक अर्थ में छूट जाता है, यहाँ पड़ा रहता है। अब हम फिर भी आदमी हो जाते हैं, हम देह ही हो जाते हैं, तो हमारी सोच ही देह है। फिर गुरुदेव ये भी समझाते हैं कि देह बुद्धि नहीं है, माने देह नहीं सोच सकती, देह के अंदर दिमाग ही नहीं है। ये बुद्धि तो अंतःकरण में है और देह स्थूल है, तो बुद्धि को देह बुद्धि है कि मैं देह हूं। फिर गुरुदेव कहते हैं कि तुम कहते हो कि गुरुदेव हमसे अलग हैं, तो तुम गुरुदेव से माने गुरु से अलग हो या परमानंद से हो अलग हो कि देह से अलग? स्वामी जी दूर हो गए तो असल में गड़बड़ तो यही है। गुरुदेव कहते हैं कि स्वामी जी तुम समझते हो एक जगह गुरुदेव रह रहे हैं, तो एक जगह हुए हैं तो चले कैसे जाते, तो इसीलिए चले जाते हैं, तो उनको देह मानते हो। असल में तुम्हारे उन स्वामी जी से कोई लेना देना नहीं है, वो ब्रह्म स्वरूप स्वामी जी से, कि जिनसे उद्धार होता है, उन स्वामी जी की तुम्हें जरूरत ही नहीं। तुम्हें तो देह वाले स्वामी जी की जरूरत है, जो कृपा तुम्हारे ऊपर कर दें, ज्ञान तुम्हें मिले या न मिले। तो हम गुरुदेव कहते हैं कि हम जो भी उत्तर देते हैं या जो भी समझते हैं वो देह मान के उत्तर देते हैं, देही को हम समझते हैं, आत्मा मान के हमने सोचा ही नहीं कभी कि आत्मा मान के अगर सोचते तो स्वामी जी कहाँ रहते? स्वामी जी हमारे पास ही रहते। हाँ, लेकिन हमने कभी आत्मा को समझे ही नहीं। फिर हमसे कौन कितनी दूर रहता? अगर हम समझ जाए कि आत्मा हम हैं या जो भी है सब आत्मा ही है, सब चेतन ही है, तो गुरुदेव कहते हैं कि बहुत तुमने हिम्मत जुटाई तो देह माना, मन से देह माना, और मन यही कह रहा है कि मंदिर दूर है, हम दूर हैं, और यही बात हर जगह के लिए लागू होती है। फिर देव कहते हैं कि देह से कोई नुकसान नहीं है,
देह को नष्ट भी नहीं करना। देह का अभिमान में देह हूं, ये ख्याल गल जाना चाहिए। ये कहते हैं गुरुदेव कि हम देह हैं या हम साक्षी चेतन हैं। हम अगर हम देह होते तो हमें मन का पता नहीं चलता। चेतन है तो हमको छोड़कर मन गया, ये किसने जाना? देह तो, मन तो गया होता तो हमें पता नहीं चलना चाहिए। यानी देह को तो अपने जाने का ही पता नहीं है, क्योंकि देह तो यही नहीं जानता हम कहाँ बैठे हैं, हम मन है, हम क्या है, हम क्या नहीं है। ये बुद्धि तो जानती, मन ही तो जानता है। तो मन जाने का कैसे दृष्टा हो जाएगा? यानी मन जाने का साक्षी देह नहीं हो सकता। फिर देव कहते हैं कि देह छोड़कर जब मन गया, तो देह छोड़कर मन जा ही नहीं सकता कि हम तो देह हैं। यानी मन गया, ये किसको पता चला? तो जो हमारा स्वरूप है उसी को तो ये पता चलेगा कि हमारा मन गया है। और फिर मन अकेला जा भी नहीं सकता। मन जब जाएगा तो वहां पर चेतन पहले से है, बिना चेतन के नहीं। अब कहो चेतन पहले से कैसे है? कि चेतन तो सर्वत्र है। तो यदि हम देह नहीं है तो हमें पता चले कैसे चलेगा मन? फिर गुरुदेव कहते हैं कि अब आते हैं इस बात पर कि जो बहुत स्पष्ट प्रमाण है कि हम लोग भी जब सभी छोटे होंगे, गुरुदेव अपनी नहीं कह रहे, कहते हैं हम सभी लोग जब छूटते हैं तो हमको पढ़ाया जाता था कि पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी घूमती है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं तो हम ये समझ रहे थे कि अगर पृथ्वी घूमती है तो हमारे गांव के, मवई गांव के उत्तर में जो अगर यमुना नदी है तो दक्षिण की तरफ क्यों नहीं हो जाती? तो गुरुदेव कह रहे हैं कि हम तो वही गांव को पृथ्वी समझ रहे थे, जैसे हम लोग समझते हैं कि हम लोग भी जब समझ नहीं थी तो टीचर जब कहता था तो कहते थे कि पृथ्वी तो घूमती लगती ही नहीं है। तो पृथ्वी अगर घूमती, पृथ्वी तो हिली भी नहीं। यानी जब हम कहते हैं कि पृथ्वी घूमती नहीं तो पृथ्वी घूम रही है, तो नदी जिधर है उधर ही बनी रहती। लेकिन जब पूरी पृथ्वी घूमेगी तो फिर जो जिधर है उधर ही तो रहेगा। तो जब गुरुदेव कहते हैं कि हम इसको मन छोड़कर नहीं जाता, ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम आदमी हो और तुम ये तो छोड़ो कि मवई गांव, माने मवई गांव ही पृथ्वी नहीं है। पृथ्वी बहुत बड़ी है, पृथ्वी के पेड़ है, पहाड़ है, नदियां हैं, पृथ्वी घूम रही है, केवल गांव नहीं घूम रहा है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि पृथ्वी घूमती नहीं, केवल दिखती है। अगर हमको कोई ये समझाना ना चाहे, यानी यदि हम समझना ना चाहें तो कोई वैज्ञानिक भी हमको नहीं समझा सकता। कि हम कहेंगे वाह कैसे हम मान ले तुम्हारी बात, पृथ्वी तो कभी हिलती तक नहीं हमने देखी, सब वैसे ही है। हरिद्वार से दिल्ली जितनी दूर है उतनी दूर है, जिधर जिस दिशा में है उसी दिशा में है। गुरुदेव कहते हैं कि यही देह मान करके हम ऊपर नीचे पूरब पश्चिम दूरी मान के चेतन से दूरी मानते हैं, चेतन से मेरी दूरी है या देह से मेरी दूरी है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि तुम देह मानकर सोचना और बोलना बंद कर दो, फिर तुम देखना कि मन कहाँ गया। तुम कहाँ गए ये मत कहना, तुम देह मान के मत कहना। यानी हम वहां रहे कि मन मंदिर में गया, तो मन जब मंदिर में गया तो हम माने शरीर हमारा कहीं रहा, लेकिन जब मन मंदिर में गया तो हमारा स्वरूप यानी हम भी उसी के साथ गए। तुम ये कहना कि देह यहीं रहा, रखा रहा, मन मंदिर में गया, तो मैं मन के साथ था कि नहीं था? मैं तो मन के साथ था, लेकिन तुम ये देख नहीं पाते हो। तुम ये देखते हो कि मैं मन के साथ हूँ, यानी मन तुम्हें छोड़ गया, ये देखते हो कि मन मुझे साथ लेके गया, ये देख ही नहीं पाते हो। क्या देखना चाहिए? आवाज ये आनी देखो कि बंद। मन मुझे ठीक है, क्योंकि मन जा ही नहीं सकता। लेकिन आवाज नहीं आ रही? इसमें बंद हो गई थी। अच्छा अब आ रही है? बीच में असल में आज आ रही है, अब आ नेटवर्क रही कुछ गड़बड़ हो रहा है। मैं आप लोगों से कहना चाहता था कि अगर अभी बंद आ हो रही है, जाए तो अभी फिर मुझे क्षमा करना। आ रही है, अब आ रही है, हाँ अब आ मुझे रही है। क्षमा, हाँ मुझे क्षमा करना, कभी कभी नेटवर्क चला जाता है। तो गुरुदेव कहते हैं आज से ये समझोगे कि जहां भी मन जाएगा वो मुझे साथ लेके जाएगा। मन अकेला नहीं जा सकता, क्योंकि मन तो जड़ है। जब उसको छाया जब पड़ेगी तभी तो वो चेतन होगा। आज से नहीं कहोगे सूर्य पश्चिम में चला गया, क्योंकि समझ जाने पर भी नहीं कहोगे कि सूर्य अस्त हो गया, सूर्य उदय होगा। ये भी वही हाल है जैसे पृथ्वी का, कि पृथ्वी घूमती है तो न सूर्य अस्त होता है न सूर्य उदय होता है। हम तो भूगोल के ही अध्यापक रहे हो, ये तो भूगोल की बात भी नहीं है, ये तो सब जानते हैं कि सूर्योदय अस्त थोड़ी होता है, पृथ्वी घूमती है। तो हमारा भारतवर्ष, भारत देश जो है
वो जब ग्लोब की तरह जब घूमता है तो जब दूसरी साइड में चला जाता है तो धीरे धीरे अस्त होता हुआ मालूम पड़ता है और रात हो जाती है। गुरुदेव कहते हैं भगवान न करे सूर्य अस्त हो जाए, यदि सूर्य अस्त हो जाएगा तो फिर ये दुनिया ही नहीं बचेगी। ये तुम्हारी एरिया से ओझल हुआ है, ओझल हुआ है क्योंकि तुम ही घूम गए हो, सूर्य नहीं घूमा। सूर्य के सामने से तुम चले गए, उसकी तरफ तुम्हारा एरिया नहीं रहा। सूर्य तो वहीं मौजूद है, क्योंकि सूर्य तो जो है वो तो घूमता भी नहीं है, वो तो अपनी जगह पर स्थिर है। फिर ये कहते हैं कि ये मैं नाम को, अब गुरुदेव मेन बात बताते हैं कि मैं नाम का जो आदमी है, यानी मैं देह है और दूसरा मैं मन हूं, इसलिए मैं वहां गया, अंदर गया, बाहर गया। इस अहंकार के द्वारा हम देह में आए, देह भूल के सोए, स्वप्नों में रहे, नींद में गए। इस देह के त्याग करके हम दूसरी देह में गए, मैंने शरीर जब छूटा तो हम दूसरी देह में गए। तो किसके द्वारा? मन बुद्धि चित्त अहंकार के द्वारा। यानी जो सूक्ष्म शरीर ही तो आता जाता है, सूक्ष्म शरीर में जो 19 तत्व होते हैं वो आते जाते हैं, 5 तत्व तो यही पड़े रहते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं तो मन बुद्धि चित्त अहंकार के अलावा भी हो, मैंने कहा कि शंकराचार्य जी ने कहा है मन बुद्धि चित्त मद बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम ताते कल्याण रूपी सदा साक्षी। तो हमने कभी ये ध्यान ही नहीं दिया कि हम मन बुद्धि चित्त अहंकार जो भी सोचा हमने मन बुद्धि चित्त अहंकार करके सोचा। तो गुरुदेव कहते हैं कि तुम इस शरीर के, मन के, बुद्धि के, अहंकार के अलावा भी कुछ हो, लेकिन तुम ये सोचते ही नहीं हो। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव। धन्यवाद धन्यवाद। आवाज आ रही है, आप म्यूट करो इन्हें। अति सुंदर, अपने बहुत बहुत सुंदर तरीके से एक एक चीज को क्लियर किया है। हेलो, हाँ हाँ जी, बीच में आवाज आ रही कोई बालकृष्ण जी की। एक मिनट बालकृष्ण जी की ये हाँ, ये म्यूट कर दिया। धन्यवाद कमल किशोर जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से एक एक बात को बहुत क्लियर किया है और गीता के उदाहरणों से बहुत अच्छा लगा। ओके, ये ऐसा सुंदर, ऐसा जो आज का टॉपिक था, इसको आप क्लियर करने में बहुत सक्षम थे। बहुत अच्छा हुआ ये आप ही के पास आए। तो आज का मैं चाहता हूँ, अभी समय हो गया है, आज समापन भी आप ही करें। धन्यवाद। जय गुरुदेव। हाँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरुदेव भगवान की जय जय। सत्य सनातन धर्म की जय आज के आनंद की जय। नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण।